नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली का ये पर्व रोशनी का पर्व है और ये पर्व माँ लक्ष्मी की पूजा के बगैर, भगवान गणेश की पूजा के बगैर अधूरा है। लेकिन पूजा की सही विधि क्या है, उसका महत्व क्या है, जो सामग्री आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, एक एक चीज का महत्व क्या है, कैसे माँ को प्रसन्न हम कर सकते हैं, कुबेर पोटली का महत्व क्या है, सब कुछ हम समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी। आपका बहुत स्वागत है पंडित जी। नमो नारायण। सबसे पहले सवाल ये, आज के दिन का महत्व क्या है? अंधकार को दूर करने के लिए मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता होती है। अंधकार को बाहर नहीं लाना, प्रकाश के किरण को अंदर ले आई, अंधकार स्वतः बाहर चला जाएगा। अमावस्या की रात दीपों का पंक्तिवर जलना और सभी देवताओं का आवाहन प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। भगवान राम का ये जीत का उत्सव है, 20 दिन बाद मनाने वाला उत्सव। इसमें गणपति और लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ये महत्व है। और आज के दिन को जब हम कहते हैं ना, दीपावली की रात जो कार्तिक मास की आती है, अमावस्या, पितरों का आशीर्वाद लेने की भी रात, इसका महत्व और बढ़ जाता है कि जब हम पूरे परिवार के साथ बैठकर गणपति का आह्वान करते हैं, माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, कुबेर का आह्वान करते हैं और साथ में नारायण को घर में बुला लेते हैं और सुबह से तैयारी उसी हिसाब से करते हैं। तो आज का महत्व बहुत विशेष है। ये पूरे परिवार के साथ मिलकर दीपावली का उत्सव मनाना चाहिए। इसमें क्या विधियां हैं, क्या तरीके हैं, क्या सात्विकता है, ये तमाम बातें हमारे शास्त्रों ने पहले ही लिखी हैं। अब ये पूरी सामग्री आपने रखी है और होता है ना कि सभी को इंतज़ार रहता है इस दिन का। बिल्कुल, ये विशेष है। हाँ। इसका सामग्री के साथ साथ पहले कुछ तैयारी भी है। हाँ। आकांक्षा जी, हम अपने घर में जब दीपावली के पर्व मनाते हैं तो सबसे पहले ईशान चुनते हैं। अच्छा। ईशान कहते हैं उत्तर पूर्व का मध्य, उसको ईशान स्थान कहते हैं। गुरु का स्थान होता है, यहाँ केतु भी बैठते हैं, हालांकि यहाँ गुरु को बैठते हैं, इसलिए यहाँ पूजा करी जाती है, यहाँ पे अरदास करी जाती है, यहाँ अध्ययन किया जाता है। ईशान स्थान, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यहाँ पर पूजा का सुंदर मंडप बनाओ, पीले रंग का आसन बनाओ, लाल रंग का आसन बनाओ, गुलाबी रंग का आसन बनाओ, जैसे हमने बनाया हुआ है। इस आसन पे सबसे पहले तो लक्ष्मी गणेश जो धनतेरस पे खरीदते हैं, देखो गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, हनुमान जी, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी भी ले आए, लक्ष्मी गणेश सब ले आए, और ठाकुर, इनको पूरी व्यवस्था देनी है। पहले ऐसे आपने मान के तैयारी करनी है दीपावली की कि आज हमारे घर में लक्ष्मी जी अपने ठाकुर को देखने आ रही हैं, इसलिए गणेश, लक्ष्मी, पंचमुखी हनुमान जी मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो आप कुबेर साथ में लाए। अब इनको बिठाने की भी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो इनको आसन समर्पण, आसन देना है, आसन समर्पण जो देते हैं ना, इनको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बिठाना, इनको थोड़ा सा ऐसे बिठाना, जैसे हमने थोड़ा सा दिखा है ऐसे बिठाना। ये बात एक विषय। अब आपके पास पान के पत्ते, सुपारी, यहाँ सिक्का, सिक्का तो सभी लाते हैं, हम आपको उठा के भी दिखा सकते हैं, ये सिक्का है, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो। ये सब धनतेरस पे खरीदना चाहिए दिवाली के लिए, तो इसको आप इसको बिराजिए। इसके साथ गुरोचन है, शहद है, ये एक सुगंधित भी है लक्ष्मी जी के लिए, ये बहुत सुगंधित होता है, लक्ष्मी जी को लगाया जाता है, इसको बोलते हैं काला गुलाब। अच्छा, गुलाब, ओके, काला गुलाब, काले गुलाब के नाम से मिलता है। ये लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है, ये लक्ष्मी जी का विशेष प्रिय। पंचमेवा हो गई। ये कौड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं, कौड़ियाँ बहुत आपके पास सामग्री होनी चाहिए। कौड़ियाँ 7 कौड़ियाँ रखिए और 7 आप गोमती चक्र भी रखिए, लक्ष्मी जी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। गोमती चक्र, और गोमती चक्र और कौड़ी खंडित नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये आप पूरी सुरक्षित कौड़ी और गोमती चक्र रखिए। हालांकि एक यहाँ पे देखें आप, ये एक गोमती चक्र भी उठाइएगा आप, ये देखिएगा आकांक्षा जी, ये कितना सुंदर गोमती चक्र है, देखिए गोमती चक्र। ये लक्ष्मी एक शंख भी है, यहाँ पे लक्ष्मी शंख भी है, ये लक्ष्मी का शंख है। तो लक्ष्मी को हम जैसे ये दक्षिणामृति शंख बोलते हैं ना, तो इस तरीके से लक्ष्मी को भी एक शंख दिया जाता है, तो लक्ष्मी शंख कहलाते हैं, इसको लक्ष्मी शंख के लिए माना जाता है। अब आपके पास यहाँ खील हैं, ये खील इस्तेमाल की गई हैं, खीलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये खिलौने और बतासे ये पाक कहे गए हैं, ये साफ़ कहे गए हैं, यानी कि ये शुद्ध कहे गए हैं। चीनी में शुद्धता पाई गई, इनमें शुद्धता नहीं पाई गई है।
इसके साथ साथ सामग्री पहले हम एक बार बता दें, फिर हम आपको सारा बताएंगे। फिर आपके पास ये लक्ष्मी गणेश है, प्रतिभा है लक्ष्मी गणेश की जो आपके सामने है, ये स्वर्ण युक्त लक्ष्मी गणेश हैं और उनके ये जो हैं यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल। अब ये देखिए ये पूरा परिवार है, इसमें लक्ष्मी चरण भी हैं, कुबेर कुंजी भी है, कछुआ भी है, रुद्राक्ष भी है, ये लक्ष्मी यंत्र भी है, यहाँ लक्ष्मी गणेश कुबेर और आपके सरस्वती में आ गई, तो ये लक्ष्मी यंत्र भी है। ऐसे ही ये तो आप प्रदोष काल जब चल रहा होगा, जिस समय हमारा निशीत काल चलता है उस समय पूजा की जाती है। अच्छा, इसके बाद महानिशीत काल भी आएगा, निशीत काल आएगा, फिर महानिशीत काल आएगा, वो रात्रि काल में आएगा। उसमें आपने जो पूजा करनी होती है दिवाली पे, कोई मंत्र हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई साधना हो, कोई कुंडलिनी जागरण हो, जो नीचे से मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक आपने दिवाली की रात वो खोलनी हो। आपको अटूट लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी का कोई मंत्र है, अभी आपको मंत्र भी बताएंगे वो सब। पहले एक बार सब सामान बता दें। उसके लिए आपको जैसे 10 महाविद्याएं हैं, तो उसमें से काली और बगलामुखी दिखा देते हैं हम आपको। ये संपूर्ण बगलामुखी की, ये सरसों की पोटली है, ये उनकी माला है, ये त्रिशूल है, ये बगलामुखी का धागा जैसे जनरली आप सब पहनते भी हैं, और ये पूरे बगलामुखी कवच लॉकेट वगैरह, ये बगलामुखी है। ये रात को इनका मंत्र भी हम आपको बताते हैं अभी। और साथ में इनके जाप करने के लिए ऐसे कंठी ले लीजिए, कंठी के अंदर ये माला होती है, ये कमल गट्टे की माला। आज के दिन माँ को कमल बहुत चढ़ाते हैं, अच्छा, कमल पुष्प। अब आपने करना क्या है, ये सब तैयारी आपकी व्यवस्था हो गई। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने घर पे भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र पे अनार की कलम से, ये अनार की कलम है, ये देखिए अनार की कलम है, ये अनार की कलम है। भोजपत्र से हमने यहाँ लिखा है शुभ लाभ, ये लिखा है हमने शुभ और लाभ। शुभ लाभ का मतलब हुआ कि गणपति की 2 पत्नियां थी, एक रिद्धि एक सिद्धि, एक से शुभ हुए थे और एक से लाभ। ओम स्वास्तिक श्री बनाएं, सबसे पहले ओम बनाएं, 2 लाइनें खींचें, फिर स्वास्तिक बनाएं, बिंदिया बनाएं, और फिर ये आपके सभी नक्षत्र समा गए इसमें। यानी कि आप किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो आपको कोई त्रुटि का कोई भी ऐसा दोष नहीं लगेगा। ये इसलिए है, ये दोष के लिए, और आपकी इन्हीं सभी दिशाओं से रक्षा होगी। अब क्या लिखना है आपने, श्री गणेश जी सदा सहाय, ये दीवार पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, चमेली के तेल से और हनुमान जी के सिंदूर से भी लिख सकते हैं, रोली से भी लिख सकते हैं, गाय के घी से और सिंदूर से भी लिख सकते हैं। मतलब ये हमने बता दिया, अलग अलग आपके पास व्यवस्था जैसी भी हो। उसके बाद लिखना है आपने श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय, श्री हनुमान जी सदा सहाय। यह आपने लिख दिया, इसको दीवार पे लगाना, ये पूरे साल लगा रहना है। जो गल्लों पे आपके लगा रहता है, तिजोरी पे लगा रहता है, पूजा स्थान पे लगा रहता है, नॉर्थ ईस्ट में आप ये जो भोजपत्र है, भोजपत्र आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। भोजपत्र पे इसको लगा दीजिए, फ्रेम करा के, आजकल तो लेमिनेशन करा के आप लगा सकते हैं। इसके पश्चात पान के पत्ते पे ओम स्वास्तिक श्री ये बनाइए, ये गणेश लक्ष्मी कुबेर और हनुमान जी नारायण के आगे रखिएगा। नारियल लीजिए, नारियल के ऊपर लाल कपड़ा बांधिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए। नारियल का मुंह ना ऊपर ना नीचे, किधर, अब देवता की तरफ या अपनी तरफ, ध्यान रखिएगा। ये स्पेस जैसे माता के दिनों में पूजा करी जाती है, उस पर स्वास्तिक बना दिए। स्वास्तिक का मुंह जातक की तरफ जो पूजा कर रहा है, यजमान की तरफ। अब इस पे नारियल में कुछ दक्षिणा रखिए, कुछ ना कुछ, खाली नहीं रखिए। कलश रखिए, कलश में अशोक के पत्ते, पान के पत्ते। अशोक के पत्ते आपके रोग निवारण में सहायता करते हैं। पान के पत्ते तो समझ सकते हैं कि पान तो आपके त्रिदोषी है एक तरीके का, और नहीं तो आम के पत्ते मिले तो वो अति उत्तम। इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना गया, आपके घर में महिला बीमार है तो अशोक के पत्ते का भी पूजा में, क्योंकि अशोक वाटिका में सीता माता को रावण ने रखा था, इसलिए अशोकारिष्ट के नाम से मिलती है दवा औषधि, उसका नाम ही ऐसे रखा है। वो रोग निवारण में स्त्री में सहायता होती है। अब आप धनिया जो लाए थे, धनिया भी रखिएगा यहाँ पे कलश में, एक में धनिया भर के रखिएगा, एक कलश में। वो धनिया की परंपरा इसलिए कही गई है कि वो पहले दिन रखते हैं और अंतिम दिन उसको बो देते हैं, वो आपके रोग निवारण में सहायता। यहाँ पे हल्दी की गांठ रखी हुई हैं। अब आपने प्रारंभ क्या करना है, जैसे आपने ये बना लिया, उसके बाद कलश आपने बना दिया, जोत प्रचंड करनी है। कलश के साथ में जोत, ठीक है।
ये कलश रखना है जहाँ पे ईशान है। अब साउथ ईस्ट की जगह जो होगी, थोड़ा सा अग्नेय स्थान जो होगा, ईशान से अग्नेय स्थान, पूरब से थोड़ा सा हम दक्षिण की तरफ को जाएंगे, जो अग्नेय स्थान होगा वहाँ पे ज्योत प्रचंड करनी है। ये आपकी व्यवस्था हो गई। और इनके सबके बीच में नारायण का वास होना चाहिए। हनुमान जी नॉर्थ ईस्ट में बैठ के साउथ वेस्ट को देखते हैं। ये एक तरह से वास्तु पुरुष की तरह बैठते हैं, वो हमारे संपूर्ण घर की रक्षा करते हैं। जैसे वास्तु पुरुष औंधे बैठते हैं, मगर हनुमान जी सीधे बैठ के देखते हैं। और पंचमुखी हनुमान जी रख लगा दिए तो वैसे भी दोष वगैरह कम होते हैं। अब इसके बाद आप गणपति का आह्वान करेंगे। आपने सारी पूजा की व्यवस्था तैयार कर ली है, सारी आपकी थालियाँ सज के तैयार हो गई हैं, सब आपने देवताओं को आसन दे दिया है। अब सबसे पहले जो समय होगा, आपका समय बता देते हैं आपको। तो समय यहाँ पर आपको बता दें कि 20 तारीख को 3:44 से लेकर 3:44 से प्रारंभ होकर अमावस्या का समापन होगा 5:54 21 तारीख को। तो ये एक समय है, करीब करीब आपको एक दिन का जो समय मिलेगा। मगर रात्रि काल का जो समय मिलेगा उसकी चौगड़िया वगैरह का भी हम आपको मुहूर्त भी बताते हैं। पहले प्रारंभ ये बताते हैं, इस समय जो समय होगा आपके पास 7:08 से लेके 8:18 तक का जो समय है, इस समय आपने अब आह्वान करना है। यानी लगभग 1 घंटे का वक्त 1 घंटे आपने उस समय आह्वान करना है। यानी कि सोच लिया 7 बजे बैठ जाइए आप, 8:15 तक आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। अब सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें गणपति का आह्वान करना होता है, गणेश को बुलाना होता है। अब गणेश को बुलाने के जो मंत्र आपको आते हैं, गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, तो ये मंत्र से कर सकते हैं। ये तो बड़ा मंत्र हो गया। चलो छोटा मंत्र, गजानन भूतानाम सेवित कपिल जमू फलम चारु वंशना उमा सुशोक विनाश करगम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकज, इस मंत्र से बुला सकते हैं। ओम गण गणपति नमः बुला सकते हैं। सिद्ध टेक पाली ओझर, जो भगवान के मंत्र आपको आते हैं उसमें कुछ ऐसा संकोच नहीं करना कि मुझे आरती नहीं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है मुझे नहीं आता, ऐसे नहीं। ओम